ओम शांति। आज बाबा के 5 नवंबर के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, ड्रामा की श्रेष्ठ नॉलेज तुम बच्चों के पास ही है। तुम जानते हो ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। प्रश्न, प्रवृत्ति वाले बाबा से कौन सा प्रश्न पूछते हैं और बाबा उन्हें क्या राय देते हैं? प्रवृत्ति वाले बाबा से कौन सा प्रश्न पूछते हैं और बाबा उन्हें क्या राय देते हैं? कई बच्चे पूछते हैं, बाबा हम धंधा करें? धंधा करें? बाबा कहते हैं, बच्चे धंधा बंद करो, लेकिन रॉयल धंधा करो। आज बाबा धंधे के बारे में बता रहे हैं क्या करना है। भले करो लेकिन रॉयल धंधा करो। ब्राह्मण बच्चे छीछी धंधा, शराब सिगरेट बीड़ी, ठीक है, इसका धंधा नहीं कर सकते। जो चीज हम खा नहीं सकते वो चीज बेच भी नहीं सकते। तो ब्राह्मण बच्चे छीछी धंधा शराब सिगरेट बीड़ी आदि का नहीं कर सकते, क्योंकि इनसे और ही विकारों की खींच होती है। ओम शांति। रूहानी बात रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं और बच्चे भी समझ रहे हैं। रूहानी बात रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। अब एक है रूहानी बात की श्रीमत और दूसरी है रावण की आसुरी मत। आसुरी मत बाप की तो नहीं कहेंगे, आसुरी मत बाप की तो नहीं कहेंगे, रावण को बाप तो नहीं कहेंगे ना, वह रावण की आसुरी मत कहलाएगी। अभी तुम बच्चों को मिल रही है ईश्वरीय मत। कितना रात दिन का फर्क है। बुद्धि में आता है ईश्वरीय मत से दैवी गुण धारण करते आए हैं। ये सिर्फ तुम बच्चे ही बाप के द्वारा सुनते हो और कोई को मालूम नहीं पड़ता है। बाप मिलते ही हैं, बाप मिलते ही हैं संपत्ति के लिए। रावण से तो और ही संपत्ति कम हो जाती है। ईश्वरीय मत कहाँ ले जाती है और आसुरी मत कहाँ ले जाती है, ये तुम ही जानते हो। आसुरी मत जब से मिलती है तुम नीचे ही गिरते आते हो। तो आसुरी मत गिराने वाली है, आसुरी मत है ऊंचा उठाने वाली, कल्याण करने वाली। नई दुनिया में थोड़ा थोड़ा ही गिरते हो। गिरना कैसे होता है, फिर चढ़ना कैसे होता है, यह भी तुम बच्चे समझ गए हो। अभी श्रीमत तुम बच्चों को मिलती है फिर से श्रेष्ठ बनने के लिए। बाबा की श्रीमत से आप श्रेष्ठ बन जाएंगे। रावण की मत गिराने वाली है, तो सदैव बाप की मत पर चलते रहना। तो श्रीमत है श्रेष्ठ बनने के लिए, और आप यहाँ आए भी हो, यहाँ आए हो बाबा के पास श्रेष्ठ बनने के लिए आए हो। तुम जानते हो हम फिर श्रेष्ठ मत कैसे पाएंगे। अनेक बार तुमने श्रेष्ठ मत से उच्च पद पाया है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे ही गिरते आए हो, फिर एक ही बार चढ़ते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो होते ही हैं। बाप समझाते हैं टाइम लगता है। पुरुषोत्तम संगम युग का भी टाइम है ना, पूरा एक्यूरेट। ड्रामा बड़ा एक्यूरेट
चलता है। बाबा कहते हैं ड्रामा में कोई इतना फर्क नहीं पड़ सकता है, ड्रामा बहुत एक्यूरेट चलता है और बहुत वंडरफुल है। बच्चों को समझ में बड़ा सहज आता है, बात को याद करना है और वर्षा लेना है। याद करेंगे उतना वर्षा मिलेगा, स्वतः ही मिलेगा। तो याद और वर्षे का कनेक्शन है। बाबा की याद तो वर्षा भी ज़्यादा, वर्षा याद है तो याद भी याद है। बाबा कहते याद करो और वर्षा पाओ। तो दो ही शब्द हैं, मामेकम याद करो, मनमना भाव और मध्याजी भाव। मध्याजी भाव वर्षा और बाबा कहता है मनमना भाव बाबा की याद। तो बाप और वर्षा, परंतु पुरुषार्थ करते हैं तो कईयों को डिफिकल्ट भी लगता है, कईयों से पुरुषार्थ होता नहीं, ये भी डिफिकल्ट लगता है, ये भी कठिनाई होती है। जबकि बाबा कहता भक्ति में कितने हठ योग हैं। बाबा ने सहज राजयोग सिखाया है। इतना उच्च पद पाना कोई सहज थोड़ी हो सकता है। बहुत सहज बाबा की याद और सहज वर्षा बाप का है, सेकंड की बात है। फिर पुरुषार्थ करने लगते हैं, माया के विघ्न भी पड़ जाते हैं। विघ्न तो आएंगे, माया के विघ्न पड़ जाते हैं, रावण पर जीत पानी होती है। सारी सृष्टि पर इस रावण का राज्य है। अभी तुम समझते हो हम योग बल से रावण पर हर कल्प जीत पाते आए हैं। तो भगवान कहते हैं ये कोई नई बात नहीं है, ये कल्प कल्प की बात है। पहले भी आपने जीत पाई और अब भी पाएंगे। तो इस समय तो सारी दुनिया पर रावण का राज्य है और अब भी जीत पा रहे हो। सिखलाने वाला कौन है? बेहद का उस्ताद मिला है ना, बेहद का बाप मिला है। भक्ति मार्ग में तो तुम बाबा बाबा कहते आए, परंतु पहले बाप को नहीं जानते थे, आत्मा को जानते थे। कहते थे चमकता है ब्रह्मकुटी के बीच अजब सितारा। आत्मा को जानते हुए भी बाप को नहीं जानते थे। कैसा विचित्र ड्रामा है। कहते भी हे परम पिता परमात्मा, याद करते थे लेकिन फिर भी उसको हे प्रभु, हे ईश्वर, हे खुदा सब कहते थे, लेकिन फिर भी उसको जानते नहीं थे। ना आत्मा के ऑक्यूपेशन को जानते थे, ना परमात्मा के ऑक्यूपेशन को पूरा जानते थे। बाप ही खुदा करके समझाते हैं। बाप बिगड़ कब कोई रियलाइज करा ना सके। कोई का पाठ ही नहीं है। गायन भी है ईश्वरीय संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय और तीसरा है दैवी संप्रदाय है। बहुत सहज, परंतु ये बातें याद रहे, इसमें माया के विघ्न पड़ते हैं। माया विघ्न डालती है, बुला देती है। बाप कहते हैं नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार याद करते करते जब ड्रामा का अंत होगा, अर्थात पुरानी दुनिया का अंत होगा, तब नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी की स्थापना हो जाएगी। शास्त्रों से ये बात कोई समझ ना सके। गीता आदि तो इसने भी बहुत पढ़ी है। अब बाप कहते हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं है, परंतु भक्ति में कनरस है ना। भक्ति में बाबा कहते हैं भक्ति में बहुत कनरस है, इसलिए छूटती नहीं है जल्दी। कानों को रस मिलता है, गाते हैं, बजाते हैं, सुनते हैं, झूमते हैं, तो बस वो कनरस में डूबे रहते हैं, उसकी आदत पड़ी हुई है। भगवान तो पढ़ाने आया है, पढ़ाई में कोई कनरस नहीं होता है। पढ़ाई होती है, तुम जानते हो, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। धंधा आदि भी कोई का रॉयल होता है और कोई का छीछी धंधा होता है। तो बाबा ने डायरेक्शन दे दिया, ब्राह्मणों का ऐसा छीछी धंधा बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
जिस सर्विस हो जाती है। शराब, बीड़ी, सिगरेट आदि इस टाइप की चीज़ें बेचते हैं। ये धंधा करने वाले भी, बाबू कहते हैं पाप चढ़ता है ना इस पे भी, बहुत खराब धंधा है ये। मीट, मच्छी, अंडा इस टाइप की चीज़ें भी बिल्कुल कुछ भी, बाबू कहते हैं सब चीज़ी चीज़ें ये नहीं बेचनी है। बाबा तो राय देंगे, भगवान तो आपको राय दे रहा है। अब इससे भी और गहरी बात है, ब्राह्मण को तो लहसुन प्याज बना के कोई ऐसी चीज बनाने वाली भी नहीं बेचनी है। भगवान की श्रीमत तोड़ के कभी भी कामयाबी नहीं मिलती है। वो दुनिया बहुत है इन सब चीज़ों के लिए, ब्राह्मणों को नहीं करना है। जब ब्राह्मण खाते नहीं है तो उस चीज़ को हाथ भी नहीं लगाना है, बेचना भी नहीं है, हमारे इर्द गिर्द भी नहीं होनी चाहिए। इस बात कहते हैं, राय देंगे ना, युक्ति से धंधा चेंज कर लो ना, बहुत धंधे हैं, नहीं तो ऊंचा पद पा नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं सब धंधों में नुकसान हो जाएगा। बिगर अविनाशी ज्ञान रत्नों के धंधे के बल जवाहरात का धंधा करते थे, परंतु फायदा तो नहीं हुआ ना, करके लखपति बन गए। इस धंधे से क्या बनते हैं? बाबा पत्रों में भी हमेशा लिखते हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली। ठीक है, तो किसी को भी ये धंधा नहीं करना इस टाइप से, आज पक्का कर लो। ब्राह्मणों को नहीं करना है। ब्राह्मणों की दुकानों में बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा इस टाइप की कोई चीज़ें, मीट, मच्छी, लहसुन, प्याज इस टाइप की चीज़ें हमें नहीं बेचनी है। सच्चे ब्राह्मण हैं तो फॉलो करेंगे, जब नहीं है तो फिर नहीं करेंगे। बाबा तो अपने बच्चों से बात करता है। बाबा ने कह दिया अगर इस टाइप की चीज़ें आप रखोगे तो बाबा वहाँ नहीं है और ही नुकसान हो जाएगा, फायदा कुछ नहीं होने वाला है। इस धंधे से क्या बनते हैं? बाबा पत्रों में भी हमेशा लिखते हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली। सभी की जन्मों के लिए बनते हैं। तुम भी समझते हो, बाबा कहते बिल्कुल ठीक है। हम सो देवी देवता थे, फिर चक्कर लगाते लगाते नीचे आ जाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जान गए हो। नॉलेज तो बाप के द्वारा मिली है, परंतु फिर दिव्य गुणों की धारणा भी बहुत जरूरी है। तो नॉलेज मिली है, लेकिन दिव्य गुणों की धारणा जरूर करनी और अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। तो ये चेकिंग करो कि मेरे अंदर कोई आसुरी गुण तो नहीं है तो निकालो, चेक करो और चेंज करो। ये बाबा भी जानता है, हमने अपना ये शरीर रूपी मकान, ब्रह्मा बाबा भी कहता मैंने तो किराए पर दे दिया है शिव बाबा को। किराया तो अच्छा मिलेगा ना, इतने ऊंचे बाप ने किराए पर मकान लिया है। ये मकान है ना, इसमें आत्मा रहती है, हमको बहुत फक्र रहता है। भगवान को हमने किराए पर मकान दिया है, ड्रामा प्लान अनुसार, और कोई मकान उसको लेना नहीं है। ठीक है, अब मुरली में आता है साकार मुरलियों के आधार से जज करो, नहीं तो आजकल बहुत निकले हैं जो कहते हैं मेरे अंदर कौन आता है? बाबा आ जाता है। हाँ, बाबा ने इतना तो कहा है कि किसी का कल्याण करने के लिए मैं किसी के अंदर भी आ सकता हूँ और कल्याण करके जा सकता हूँ। ठीक है, दृष्टि दे सकता हूँ, लेकिन ये तो कभी नहीं कहा कि किसी के शरीर में आके मुरली चलाऊंगा। ये कहा? ये तो कभी नहीं कहा। इसलिए जो तीसरा रथ कह रहे हैं ना, अभी जो आया है जिसके अंदर बाबा आता है, कुछ नहीं है, क्योंकि बाबा ने कहा मेरा एक ही रथ है, फिक्स रथ है, ये ब्रह्मा का ही रथ मेरा रथ है।
तो कल्प पहले वाला मुकर्रर रथ है ये, हर कल्प बाबा इसी में आता है। तो कल्प कल्प ये मकान लेना पड़ता है, इनको खुशी होती है, परंतु फिर हंगामा देखो कितना मचा। शुरू में कितने हंगामे हुए, ये बाबा हंसी कुणी ने कब बाबा को कहते हैं, मजाक में बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा कहते हैं शिव बाबा को कि बाबा आपका रथ बना तो हमको इतनी गाली खानी पड़ती है। अच्छा वाला अपना धंधा कर रहा था, लेकिन जब आपने मुझे अपना रथ बनाया मेरे शरीर को, तो मुझे गाली खानी पड़ी। बाप कहते हैं सबसे जास्ती गाली तो मुझे ही मिली, सबसे ज़्यादा गाली तो मुझे मिलती हैं। लेकिन अब बाबा तो व्यक्त हो गया, अब कौन खाएगा गाली, अब कौन खाएगा? हाँ, बाप ने खाई तो बच्चों को भी खानी पड़ेगी ना, तो बच्चों को भी गालियाँ पड़ती हैं, सहन करना पड़ता है, गाली खानी पड़ती है। ब्रह्मा को कब गाली मिली नहीं, अब बात ब्रह्मा को कब गाली मिली, अब बारी आई है, पहले तो नहीं मिली। बाबा कहते हैं ब्रह्मा ने पहले तो कभी गाली नहीं खाई, लेकिन जब शिव बाबा मिला तो खानी पड़ी, रथ दिया, ये तो समझते हैं। जरूर बाप से मदद भी मिलेगी ना, फिर भी बाप कहते हैं बाबा को निरंतर याद करना, इसमें तुम बच्चे इनसे भी जास्ती देखे जा सकते हो, क्योंकि इनके ऊपर तो मामला बहुत है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं इनके ऊपर बहुत मामला है, इतने सारे यज्ञ की जिम्मेवारी, इतने बच्चों की जिम्मेवारी है। आप चाहे तो अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं, बल ड्रामा कह करके छोड़ देते हैं, फिर भी कुछ लेस तो जरूर आती है। बाबा के तो कुछ असर तो जरूर आता है, लेस आती है। ये बेचारे बहुत अच्छी सर्विस करते थे, ये संग दोष में खराब हो गए। सबसे खराब होता है संग का दोष, संग दोष लग जाता है, खराब हो जाते हैं। कितनी भी सर्विस होती है, ऐसा ऐसा काम करते हैं, लेस आ जाती है। उस समय ये भी नहीं समझते हैं कि यह भी ड्रामा बना हुआ है। फिर बाद में ख्याल आता है ये तो ड्रामा में नूद है, माया अवस्था को ही बिगाड़ के रख देती है। माया का काम क्या है? स्थिति ही खराब कर देगी, क्योंकि जिसकी स्थिति बिगड़ी उसकी परिस्थिति अपने आप बिगड़ जाएगी। बाबा कहता है किसी भी हालत में अपनी स्थिति को खराब नहीं होने देना है। माया स्थिति को ही बिगाड़ देती है। ऐसे बच्चे जिनकी स्थिति बिगड़ जाती है वो बहुत डिसर्विस करते हैं। कौन मानेगा, इन्हों को भगवान पढ़ाता है। तब तो लगता है मजबूरी से बन गए। खुशी, भगवान कहता है खुशी आपकी बताती है कि आप किसके बच्चे हैं, नशा बताता है आप किसके बच्चे हैं। ऐसे बच्चे बहुत डिसर्विस कर देते हैं। कितना अपनाओं पर अत्याचार होते हैं, या तो खुद के बच्चे ही कितनी डिसर्विस कर देते हैं। बाबा कह रहे मेरे बच्चे होके डिसर्विस करते हैं अपनी स्थिति खराब करके, उल्टा सुल्टा बोलने लग जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते बाप क्या सुनाते हैं, कोई शास्त्र आदि तो नहीं सुनाते हैं ना। अभी तुम श्रीमत पर कितना श्रेष्ठ बन रहे हो, आसुरी मत से कितना भ्रष्ट बने, टाइम लगता है ना। ये माया की युद्ध चल रही है, तो इस युद्ध में हार नहीं खानी है। ये माया की युद्ध है, इसमें विजयी होना है। अभी तुम्हारी विजय तो जरूर होनी है। ये तुम समझते हो शांति धाम सुख धाम पर हमारी विजय है ही। कल्प कल्प हम विजय पाते आए हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही स्थापना होती है, विनाश होता है। ये सारी डिटेल बच्चों की बुद्धि में है। बरोबर बाप हमारे द्वारा स्थापना का कार्य करा रहे हैं।
फिर हम ही जब दुनिया स्थापन हो जाएगी, हमारे द्वारा स्थापना करा रहे हैं तो राज्य कौन करेगा? राज्य भी तो हम ही करेंगे। तो जो स्थापना के कार्य में सहयोगी बनेगा, तन मन धन लगाएगा, वही राज्य भाग्य पाएगा, और जो नहीं लगाएगा वो नहीं पाएगा। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा है, तो ये सारी डिटेल बच्चों की बुद्धि में है। बाबा को थैंक्स भी नहीं देंगे क्या? बाप कहते हैं ये भी ड्रामा में नूंद है। मैं भी इस ड्रामा के अंदर पार्ट धारी हूँ, मैं भी अपने समय पर आकर पार्ट बजाता हूँ। थैंक्स देने की बात नहीं है। श्री बाबा कहते हैं मैं तुमको श्रीमत दे के रास्ता बताता हूँ, और कोई बता ना सके। जो भी आए बोलो सतो प्रधान, नई दुनिया स्वर्ग थी ना। इस पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है। फिर सतो प्रधान बनने के लिए दैवी गुण धारण जरूर करने हैं, और बाप को याद करना है। ये अंडरलाइन, बाप को याद जरूर करना है, दिव्य गुणों की धारणा भी जरूर करनी है। तो ये मंत्र आपको मिला हुआ है, मन मना भव मध्य जीव। ये मंत्र कभी नहीं भूलना है। मन मना भव मध्य जीव। बस ये भी बताते हैं कि मैं तुम्हारा सुप्रीम गुरु। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा सुप्रीम गुरु हूँ। तुम बच्चे अभी याद की यात्रा से सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचा देते हो। सदगुरु एक शिव बाबा है जो तुमको श्रीमत देते हैं। तुम जानते हो हर 5000 साल के बाद हमको ये श्रीमत मिली है। जन्म जन्म मनुष्यों की मत मिलती है, लेकिन हर 5000 साल के बाद भगवान की समझाने कहो, मत कहो, सद्बुद्धि कहो, श्रीमत कहो, मिलती है। परंतु ये भी याद रहे जो कोई को समझा सके। तो फिर बाप कहते हैं सदगुरु एक शिव बाबा जो तुम्हें श्रीमत देते हैं, तुम जानते हो 5000 साल के बाद हमको ये श्रीमत मिली है। फिर एक चक्र फिरता ही रहता है, चक्र चलता ही रहता है। आज पुरानी दुनिया है और कल नई दुनिया होगी। चक्र को समझना भी बहुत सहज है, परंतु ये भी याद रहे जो कोई को आप समझा सकें, यह भी भूल जाते हैं। कोई गिरते हैं तो फिर ज्ञान आदि सारा उनका खत्म, खलास। जिनकी स्थिति खराब हो जाती है, गिर जाते हैं अपनी अवस्था से, तो जो की कमाई सारी चौपट हो जाती है, खत्म हो जाती है, सारा खत्म हो जाता है। काया कला काया माया ले लेती है। जब कला निकाल कला रहित कर देती है, गुणहीन कर देती है, शक्तिहीन कर देती है, बुद्धिहीन कर देती है, कलाहीन बना देती है माया। विकारों में ऐसे फंस जाते हैं जो बात मत पूछो। तो फंसा हुआ व्यक्ति तो फिर चिल्लाएगा ही ना, तो खुद ही फंस जाते हैं। खुद ही के कर्म ऐसे होते हैं जो फिर से उसमें फंस जाते हैं। भगवान हमें बंधन मुक्त बनाने आया है, छुड़ाने आया है। तो विकारों में ऐसे फंस जाते हैं जो बात मत पूछो। अभी तुमको सारा चक्र याद है। जन्म जन्मांतर तुम बच्चे वैश्यालय में रहे हो, विकारों में पड़े रहे, उसको कहते हैं वैश्यालय में रहे। हजारों पाप करते आए, सबके आगे कहते हो हम जन्म जन्म के पापी हैं। देवी देवताओं के आगे मंदिरों में गाते हो हम जन्म जन्म के पापी हैं। हम ही पहले पुण्य आत्मा थे, फिर पाप आत्मा बने,
आप फिर पुण्य आत्मा बनते हैं। सुन रहे हैं पीछे वाले? क्या सुना? ये तुम बच्चों को नॉलेज मिल रही है, फिर तुम औरों को दे आप समान बनाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहने से फर्क तो रहता है। वे इतना नहीं समझा सकते हैं जितना तुम, परंतु सब तो नहीं छोड़ सकते। बाप खुद कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में भले रहो, लेकिन फंसने के लिए तो नहीं कहा ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। सब छोड़कर आए, इतने सब बैठेंगे कहाँ? इसलिए बाप कहता है भले अपने गृहस्थ में रहो, लेकिन कमल फूल समान रहो। बाप नॉलेजफुल है, वे कुछ भी शास्त्र आदि नहीं पढ़ते। ये शास्त्र आदि पढ़ा था, ब्रह्मा पढ़ा था, शिव बाबा कहता मैं तो नहीं पढ़ता। मेरे लिए तो कहते हैं गॉड फादर इज नॉलेजफुल। भगवान स्वयं ज्ञान का सागर है, वो किसी से पढ़ता नहीं है। मनुष्य यह भी नहीं जानते कि बाप में क्या नॉलेज है। अभी तुमको सारी सृष्टि के आदि का ज्ञान, मध्य का ज्ञान, अंतकाल का ज्ञान, पूरे 84 जन्मों का ज्ञान, 5000 साल का ज्ञान, पूरे ड्रामा का ज्ञान बाबा हमें देता है। ये नॉलेज उसके अंदर है। मनुष्य इतना भी नहीं जानते कि बाप में क्या नॉलेज है। अभी तुमको पता है, तुम जानते हो भक्ति मार्ग के शास्त्र भी अनादि हैं। भक्ति मार्ग में ये शास्त्र भी जरूर निकलते हैं। कहते हैं पहाड़ टूट गया फिर बनेगा, कैसे? परंतु यह तो ड्रामा है। शास्त्र आदि सब खत्म हो जाते हैं, फिर अपने समय पर वही फिर बनते हैं। सबसे पहले शिव की पूजा करते हैं, यह भी शास्त्रों में होगा ना। शिव की भक्ति कैसे की जाती है, कितने श्लोक आदि गाते हैं। तुम सिर्फ याद करते हो। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है, वह भी हमको ज्ञान दे रहा है। बाबा ने तुम्हें समझाया हुआ है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। शास्त्र में इतना लंबा चौड़ा गपोड़ा लगा दिया है जो कब स्मृति में आ न सके। बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, गाया जाता है स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। तुम सब स्टूडेंट हैं, तुम्हारी लाइफ बेस्ट है ना सभी की। ये बेस्ट लाइफ मिली हुई है। भगवान रोज हमें पढ़ाने आता है। ये ईश्वरीय जीवन हमें मिली हुई है, ब्राह्मण जीवन मिली हुई है, ये स्टूडेंट जीवन मिली हुई है, सबसे अच्छी जीवन है। भगवान वाच मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाने आया हूँ। कितना ऊंचा राजा बनाता है, जिनकी 2500 साल पूजा होगी, जिनके आलीशान मंदिर बनेंगे। और भी शास्त्रों में बातें नहीं है, ऊंच तो ऊंच प्राप्ति है ही। वास्तव में गुरु तो एक ही है, एक ही है जो सारे विश्व की क्या करता है, सदगति करता है, साथ ले जाता है। बल स्थापना करने वाले को भी गुरु कह सकते हैं, परंतु गुरु वह वास्तविक गुरु वह होता है जो साथ ले जाए और गति सदगति करे। यह तो अपने पिछाड़ी सबको पार्ट में ले आते हैं, वापिस ले जाने का रास्ता तो कोई नहीं बताता है। बारात तो शिव की ही गई हुई है, और किसी की बारात गई नहीं है। ब्रह्मा की बारात, विष्णु की बारात, शंकर की बारात किसी की नहीं कहते हैं, सिर्फ कहते हैं शिव की बारात, भोले बाबा की बारात। कोई गुरु की नहीं। मनुष्यों ने फिर शिव शंकर को मिला दिया। कहाँ वह सूक्ष्म वतनवासी और कहाँ वह मूल वतनवासी, दोनों एक कैसे हो सकते हैं? ये भक्ति मार्ग में लिख दिया।
कि ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 बच्चे ठहरे किसके? शिव बाबा के। ब्रह्मा पर भी तुम समझा सकते हैं, इनको अडॉप्ट किया है तो शिव बाबा का ही बच्चा ठहरा ना, अडॉप्ट किया तो। बाबा तो ऊंचे से ऊंचा है, बाकी ये उनकी रचना है। कितनी ये समझने की बातें हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। क्या सुना? बोले बाप समान बनना है। चीची धंधा नहीं करना है, बाबा ने नाम भी लेके बता दिया। अच्छा, और ये बात पक्की हो गई। ऐसा उल्टा सीधा धंधा नहीं करना है। ऐसे उल्टे सीधे धंधा करके धन कमा के खाना नहीं खाना है, ब्रह्मा भोजन खाना है। शुद्ध अन्न शुद्ध धन। पहली पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा कर 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा कर 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। अपनी जांच करो, हमारे अंदर कोई आसुरी गुण तो नहीं है। हम ऐसा कोई धंधा तो नहीं करते जिससे विकारों की उत्पत्ति हो, क्योंकि जो उल्टे धंधे हैं उनसे विकारों को बढ़ावा मिलता है। तो हम कोई ऐसा धंधा तो नहीं करते जिससे विकारों की उत्पत्ति हो, अर्थात उनको बढ़ावा मिले। सेकंड पॉइंट, याद की यात्रा में रहे, सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाना है। एक सतगुरु बाबा की श्रीमत पर चल। बाबा सतगुरु है, उसकी श्रीमत है, जिस श्रीमत से सदगति होती है तो उसकी श्रीमत पर चल। आप समान बनाने की सेवा करनी है। ध्यान रहे, माया कभी कला रहित ना बना दे। माया हमारी कला चोरी ना कर ले, कला ही ना बना दे, गुण ना छीन ले दे। आज बाबा का वरदान है, बुराई में भी अच्छाई अनुभव करने वाले, निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह भव। सदा ये स्लोगन याद रहे, जो हुआ अच्छा हुआ। अच्छा है और अच्छा ही होना है, ठीक है। जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा है, अच्छा ही होना है, ठीक है। ये स्लोगन याद रखना है। बुराई को बुराई के रूप में ना देखें, लेकिन बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करें। बुराई से भी अपना पाठ पढ़ लें। कोई भी बात आए तो क्या होगा ये संकल्प न आए। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा पता नहीं, ये सब संकल्प नहीं चलाना। लेकिन फौरन आना चाहिए अच्छा होगा,
ठीक है, क्या होगा ये नहीं सोचो, अच्छा बीत गया, अच्छा हुआ, जो समय बीत गया सब अच्छा था। तो जहाँ अच्छा है वहाँ सदा बेफिक्र बादशाह है। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है बेफिक्र बादशाह। स्लोगन, जो स्वयं को व दूसरों को रिगार्ड देते हैं उनका रिकॉर्ड सदा ठीक रहता है। जो स्वयं को व दूसरों को रिगार्ड देते हैं उनका रिकॉर्ड सदा ठीक रहता है। अच्छा, ओम शांति।